रेटोर, क्या आप अपने जीवन में भटकाव महसूस कर रहे हैं? क्या बार बार की असफलताएं आपको तोड़ रही हैं? क्या मन बेचैन है, निर्णय नहीं ले पा रहे? अगर हाँ तो रुकिए, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह अमृत ज्ञान जो हर युग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। आज आप जानेंगे क्यों अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब नहीं पता थे, कैसे श्री कृष्ण ने उनके सवालों का जवाब दिया, और यह ज्ञान आपकी जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है जहां केवल युद्ध नहीं हुआ। पहला अध्याय, अर्जुन का मोह और हमारी असफलताएं। युद्ध का मैदान, अर्जुन की हताशा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजनों और मित्रों को देखकर युद्ध करने से घबरा जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। वे अपना धनुष गिरा देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन, हे केशव, मैं अपने ही परिवार के लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह अधर्म होगा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। आज की दुनिया में हम सब अर्जुन हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब एक बड़ा मौका आया हो तब आप डर गए हों? आपका सपना बिजनेस करना था, लेकिन समाज के डर से पीछे हट गए। आप किसी बड़े एग्जाम में फेल हो गए और लगा कि जीवन खत्म हो गया। आपको प्यार में धोखा मिला और आपने सोचा कि अब सब कुछ बेकार है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, डर को हटाओ और जीवन का सामना करो। दूसरा अध्याय, आत्मा अमर है, असफलता स्थायी नहीं। श्री कृष्ण का जवाब, आत्मा न कभी मरती है न खत्म होती है। श्री कृष्ण, हे पार्थ, तू जिस शरीर को मारने या बचाने की बात कर रहा है वह नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। कहानी, थॉमस एडिसन और बल्ब का आविष्कार। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की। जब कोई उनसे पूछता कि इतनी बार असफल होकर भी आप हार क्यों नहीं मानते, उन्होंने जवाब दिया, मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। गीता का यही संदेश है। हार मत मानो, आत्मा अमर है, प्रयास करते रहो। तीसरा अध्याय, कर्मयोग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का आदेश, कर्म ही जीवन है। श्री कृष्ण, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन परिणाम तेरे हाथ में नहीं। कहानी, धोनी और 2011 का वर्ल्ड कप। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को ऊपर भेजा। दबाव था, लेकिन उन्होंने नतीजे की चिंता नहीं की। धोनी ने छक्का मारा, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। अगर उन्होंने डरकर फैसला किया होता तो शायद इतिहास न बनता। गीता हमें यही सिखाती है, नतीजे की चिंता छोड़ो, सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ दो। चौथा अध्याय, सच्ची भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण का संदेश, खुद को ईश्वर को समर्पित करो। श्री कृष्ण, जो मुझे सच्चे मन से भजता है मैं उसका हर संकट हर लेता हूं। कहानी, सुदामा और श्री कृष्ण। सुदामा गरीब थे, लेकिन श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। जब वे द्वारका गए तो श्री कृष्ण ने प्रेम से उनका स्वागत किया। गीता का संदेश, जब हम ईश्वर और सच्चाई में विश्वास रखते हैं तो चमत्कार होते हैं। पांचवा अध्याय, ध्यान और मानसिक शांति। श्री कृष्ण का आदेश, ध्यान से मन को काबू करो। श्री कृष्ण, जो अपने मन को काबू कर लेता है वही सच्चा विजेता है। कहानी, विराट कोहली और ध्यान। असासाओ उकित ध्यान। विराट कोहली अपने करियर की सबसे खराब स्थिति में थे। उन्होंने ध्यान और योग शुरू किया, जिससे उनका फोकस और परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। गीता यही सिखाती है, मानसिक शांति ही असली ताकत है। निष्कर्ष, गीता हमें क्या सिखाती है? कौन? आत्मा अमर है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। 3, भगवान पर भरोसा रखो, समर्पण से चमत्कार होते हैं। 4, ध्यान करो, मन पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर शेयर करें और कमेंट करें कि आपको गीता की कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।